हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एज पर। आज हम शुरू करेंगे पेट्रोलॉजी के। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पिलो लावा। व्हाट इज द पिलो लावा? पिलो लावा आर प्रोड्यूस्ड बाय extrusion of lava under waterlogged sea water or sediment, rain soaked air और beneath the ice sheet। यहाँ पर ये आपको 2 मार्क्स का है, आप इतना लिख कर आओगे आपके लिए इनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिस्ट 2 फेल्सिक rock and 2 mafic rocks। So 2 felsic rocks are granite and rhyolite, and if we talk about the 2 mafic rocks, so first one is basalt and second one is gabbro। basalt 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 SAL wait BASALT and second one is gabbro। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है लिस्ट दी टाइप्स ऑफ सेडिमेंट लोड। सेडिमेंट लोड के आपको टाइप्स लिखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज डिजोल्व लोड, सेकंड सस्पेंडेड लोड, थर्ड साल्टेशन लोड एंड फोर्थ वन इज बेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस। देखो लिथिफिकेशन क्या होता है, जो भी चेंजेस आते हैं सेडिमेंट से, जो सेडिमेंट चेंज होता है सेडिमेंट्री रॉक में और जो भी उसमें प्रोसेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डायजेनेसिस, सो डायजेनेसिस इज व्हाट, जो भी लिथिफिकेशन में वेरियस प्रोसेस होने वाले हैं उनको डायजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसिमिलेशन और डिफाइन एसिमिलेशन। So what is the assimilation? Assimilation is the process whereby foreign rock masses are incorporated by magmas। जो foreign masses होते हैं रॉक के, वो क्या करते हैं, वो मैग्मा में आकर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो 2 लिक्विड मैग्मास होते हैं उनकी मिंगलिंग हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा मिक्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एसेंशियल एंड एसेसरीज मिनरल्स। अगर आप ये क्वेश्चंस देखकर जाओगे, आई एम 100% श्योर दोस्तों कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, आप यहाँ पर देखते रहिए। फर्स्ट आता है हमारा एसेंशियल एंड एसेसरी मिनरल्स। और एसेंशियल मिनरल्स अ मिनरल कंपोनेंट ऑफ अ रॉक दैट इज नेसेसरी टू द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द रॉक। ऐसा मिनरल जो क्या करता है, रॉक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको क्लासीफाई करने के लिए और उसको नोमेनक्लेचर के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। एंड वी टॉक अबाउट द एसेसरीज मिनरल्स। सो एसेसरीज मिनरल्स क्या होते हैं, वो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो रॉक प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ क्वेश्चन अबाउट द टेक्सचर। यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला है 2 टेक्सचर के बीच में, एक होलो क्रिस्टलाइन और एक होलो हेलाइन। ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कवर करा रखा है, पर मैं यहाँ पर भी कवर करा देती हूँ इसको। होलो क्रिस्टलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। होलो क्रिस्टलाइन क्या होता है, जो प्रीफिक्स होता है होलो का मतलब ही क्या होता है, पूरा। जो आपका जो एक ऐसा टेक्सचर, एक ऐसा क्रिस्टल जो क्या होगा, जिसमें वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स फेसेस होंगे मिनरल्स में, जैसे एग्जाम्पल है ऑर्थोक्लास इन ग्रेनाइट एंड ओगाइट इन गैब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें अभी हमने होलो क्रिस्टलाइन पढ़ा है, नाउ होलो हेलाइन। व्हाट इज़ दी होलो हेलाइन? होलो हेलाइन क्या होता है, सो हेलो हेलाइन क्या होता है, द रॉक एग्जिबिटिंग दिस टेक्सचर आर एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लासी मैटर और नॉन क्रिस्टलाइन मेटल। तो ऐसा रॉक जिसमें क्या होगा, एक वो ऐसा टेक्सचर को क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा, जिसमें क्या होगा, जो रॉक होगा वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्लासी मैटर से बना होगा या फिर नॉन क्रिस्टलाइन मेटल से बना होगा। ये किसकी वजह से बनता है, ये वाला टेक्सचर किसकी वजह से बनता है, जब रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, और ये टेक्सचर हमें वोल्केनिक रॉक्स में देखने को मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व इन दी सॉलिड स्टेट ऑफ मैग्मा। यहाँ पर कुछ आपको क्या बताने, आपको प्रोसेसेस बतानी है मैग्मेटिक डिफ्रेंसिएशन की जो सॉलिड स्टेट में इन्वॉल्व होती है। सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटी सेटलिंग, सेकेंड वन इज फिल्टर प्रेसिंग, थर्ड वन इज फ्लोएज ऑफ मैग्मा एंड फोर्थ वन इज
crystal zone. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिस्ट 4 इंटरमीडिएट रॉक्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है. यहाँ से आपसे देखो, अभी हमने फेल्सिक रॉक पढ़ा था, एक हमने मैफिक रॉक्स पढ़ा था. नाउ वी टॉक अबाउट दी इंटरमीडिएट रॉक. इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा एंड दीज ऑल क्वेश्चंस कैरी ओनली 2 मार्क्स. सो प्लीज़ आप ये नहीं कि 2 क्वेश्चन के मार्क्स में आप पूरा पेज भर कर आ रहे हो, ऐसी गलती मत कीजिएगा. सो नाउ वी टॉक अबाउट दी इंटरमीडिएट रॉक्स. सो फर्स्ट वन इज ग्रेनोडायराइट, सेकंड वन इज डायराइट, थर्ड वन इज साइनाइट एंड फोर्थ वन इज एंडेसाइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक रॉक्स. तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक रॉक्स किसके अंडर आता है. ये सेडिमेंट्री रॉक्स का क्लासिफिकेशन आता है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक. क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक को हम किस नाम से और जानते हैं, टेरिजीनियस रॉक्स के नाम से भी जानते हैं. ये कंप्राइज होती है किससे, सिली क्लास्टिक सेडिमेंट से, जो कि किससे बने रहते हैं, फिजिकली जो भी वैदरिंग होती है, फिजिकली जो भी फिजिकली डिपॉजिट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके ग्रेन्स हो गए किसके, क्वार्ट्ज के और फेल्सपर के, वो किससे होते हैं, वो वेदर्ड प्री एग्जिस्टिंग रॉक से होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट दी नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हाट आर दी नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स? सो दे कंप्राइज दी बायोलॉजिकली. प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पर बायोलॉजिकली और केमिकली ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्स आएंगे, और अगर हमने क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं वहाँ पर फिजिकली था. आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन विद और विदाउट ऑर्गेनिक मटीरियल. For example, halite is chemical sediment that precipitate directly from evaporating sea water. Now move to the next question and ये इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. लिस्ट द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व इन फ्लूइड स्टेट ऑफ मैग्मा. फ्लूइड स्टेट में कौन कौन से प्रोसेसेस में आता है? फर्स्ट वन इज लिक्विड इमिसिबिलिटी एंड सेकंड वन इज मूवमेंट ऑफ वोलेटाइल्स. अगर आपको इनको समझना है तो मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो. आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों. मैं आपको और नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों.